नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश पुरड़िया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टीचर हूँ, 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा विषय है प्रेम तत्व। प्रेम तत्व क्या होता है? प्रेम तत्व से क्या कुंडली की शक्ति जागृत हो सकती है? क्या ध्यान में हम आगे बढ़ सकते हैं? प्रेम तत्व हमारे किस तरह से काम में आता है? जो प्रेम तत्व है वो दुनिया जान रही है वही प्रेम तत्व है, या अध्यात्म में प्रेम तत्व की कुछ अलग ही परिभाषा? वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान के अंदर चौथे चक्र प्रेम तत्व मतलब हृदय चक्र कहा जाता है। इंसान के शरीर के अंदर कुल 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र के अंदर जो चौथा चक्र होता है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, वही प्रेम तत्व का स्थान है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे शरीर में कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियां हैं। राइट साइड पे 36,000 नसें हैं, जिनको नाड़ियां कहा है। लेफ्ट साइड पे भी 36,000 नसें हैं, जिसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। राइट साइड पे नसों को जो 36,000 है, उनको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। जब ऊर्जाओं के प्रवाह ही नाड़ी में से जाते हैं और वापस जब आते हैं, हृदय में से जब ऊर्जाएं निकलती है, इन सभी नाड़ियों में जाती है। जब ऊर्जाएं वापस आकर टकराती है तो वहां पे ऊर्जाएं गोल गोल घूमती है। इस तरह शरीर के अंदर कुल प्रमुख 7 ऊर्जा केंद्र बनते हैं, जिसमें से चौथा चक्र होता है जो हृदय चक्र है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, और वही प्रेम तत्व का स्थान है। अगर आप देखो ध्यान से देखोगे तो चौथा चक्र है वो बिल्कुल बीच में, 7वां चक्र बिल्कुल बीच में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान जब ध्यान कर करके अपना चौथे चक्र तक विकसित हो जाता है, अनाहत चक्र तक विकसित हो जाता है, उसको क्या होता है, उसको बड़ी ही अजीब सी स्थिति महसूस होती है, क्योंकि उसके अंदर से सतत प्रेम और करुणा बहती रहती है। लेकिन दुनिया ऐसी है नहीं। तो क्या होता है, क्लेश होता है लाइफ के अंदर। वो उसको सतत प्रेम की भावना से भरा हुआ है, लेकिन बाहर के लोग उतने प्रेम और करुणा से भरे हुए नहीं है। तो क्या उसके जीवन में कंफ्यूजन बना रहता है? क्या मुझे अपने प्रेम को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, या फिर दुनिया जैसी मुझे ऐसे रहना चाहिए? तो 2 प्रकार के विशिष्ट प्रकार के क्लेश होते हैं। परमात्मा से शुद्ध शक्तियां मिल गई और यहाँ से अपनी शक्तियों को उसने उठा के बिल्कुल बीच में स्थापित कर दिया है। तो जब ये चौथा चक्र शुरू होता है तो इंसान बिल्कुल बीच की अवस्था में होता है, जिसके अंदर वो चाहे तो आगे बढ़ भी सकता है और न चाहे तो वहीं पे रुक सकता है। तो अगर प्रेम तत्व से अगर इंसान आगे नहीं बढ़ता तो सतत दुख का सामना करता है। इंसान के अंदर आप देखोगे जितने भी महात्मा लोग हैं उनको दुखी होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सतत प्रेम की, करुणा की धारा बहती रहती है, लेकिन बाहर के लोग को समझ ही नहीं पाते। तो चौथा चक्र विकसित होता है तो इंसान के अंदर प्रेम तत्व की जागृति होती है। लेकिन अगर वो इंसान अपने ही लेवल पे बना रहे, प्रेम तत्व सतत चालू रखे और दूसरों ने कही हुई बुरी बातों पे चित्त नहीं रखता, दूसरे के द्वारा किया गया बुरे वर्ताव पे चित्त नहीं रखता और अपने ही प्रेम में वो मस्त रहता है, पूरी दुनिया को समान रूप से प्रेम करता है, ऐसा इंसान धीरे धीरे चौथे चक्र से 5वें चक्र की ओर, 5वें चक्र से 6ठे चक्र की ओर उसकी प्रगति होती है। जैसे वो 6ठे चक्र पर पहुंचता है तो आज्ञा चक्र विकसित होने के कारण उसको समझ में आता है जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। तो मैं अगर प्रेम से देखता हूँ तो दुनिया भी धीरे धीरे मुझे प्रेम से देखती है। अगर मैं दुनिया को बुरी दृष्टि से देखता हूँ तो दुनिया भी मुझे बुरी ही दिखेगी। अगर हमारी नजर अच्छी है तो हमारे विचार अच्छे होंगे तो वाक्य अच्छे होंगे, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होंगे, लोगों के साथ व्यवहार होंगे तो आपकी जिंदगी ही अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी नजर ही बुरी है, आपको हमेशा बुरा ही दिखती है, तो क्या बुरे वाक्य निकलेंगे तो समझ बिगड़ेगी, दुनिया ही बिगड़ जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो समझ लेना आप में ही बुरा है। अगर आपके साथ कुछ बुराई हो रही है तो समझ लेना आपके अंदर ही कुछ बुराई छिपी हुई है, जिसके कारण पूरी दुनिया में उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब, प्रेम तत्व, अगर किसी इंसान का प्रेम तत्व जागृत होता है तो धीरे धीरे वो प्रेम तत्व आगे बढ़ता ही है। आप चाहो ना चाहो धीरे धीरे प्रेम तत्व आगे बढ़ेगा ही। अगर 50% काम हो चुका है तो बाकी का 50% अपने आप होके ही रहता है। आप चाहो ना चाहो आपकी ध्यान में, भक्ति में, कर्म में प्रगति होके ही रहती है, क्योंकि आधा हो चुका है तो आधा प्रकृति अपने आप आपसे करवा लेती है। इस तरह से दुनिया में भी अगर देखा जाए तो पूरी प्रकृति प्रेम के तत्व से चलती है। आपको प्रकृति में कहाँ पे प्रेम तत्व है? देखो, पृथ्वी है जो हमें खींच के रखती है अपने साथ। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अपने साथ जोड़ के रखना, उसको कहते हैं प्रेम तत्व। तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति एक प्रकार की परमात्मा की दी हुई प्रेम की शक्ति है। सूर्य ग्रह मंडल को अपने साथ घुमाता रहता है, मतलब क्या? अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग के साथ, वहां भी योग मतलब जोड़ना, योग का अर्थ होता है जुड़ना। और जुड़ता किस तरह से? एक ऊर्जा के कारण सूर्य के साथ सभी ग्रह बोल के घूम रहे। तो मतलब ये प्रेम तत्व ही है जिसको गुरुत्वाकर्षण शब्द
फॉरेन में नाम दिया गया। प्रेम तत्व मतलब जुड़ने के लिए जो भी शक्तियां काम करती वो प्रेम की शक्ति होती। और एकदम छोटे पैमाने पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास घूमते तो घूम के वो क्यों भाग नहीं जाते, क्यों उनके अंदर कलाइड नहीं हो जाते, सतत घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास। कारण क्या है? क्योंकि एक सूक्ष्म शक्ति है जो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को बांधती रहती है, उसको ये प्रेम शक्ति प्रेम तत्व कहा गया। प्रेम तत्व ब्रह्मांड के बड़े लेवल पर भी है, सूक्ष्म अणु के लेवल पर भी है और इंसानों के लेवल पर भी है। इंसान हमेशा या तो उसको किसी से जुड़ना है या तो किसी को अपने साथ जोड़ना चाहता है, तब उसको अपने अंदर पूर्णता महसूस हो। तो प्रेम तत्व ब्रह्मांड से लेके अणु अणु तक और परमात्मा ने इंसान के अंदर भी रखा हो। प्रेम तत्व मतलब जुड़ना हमेशा प्रेम तत्व के कारण होता है। विरोधी तत्व के कारण, नफरत के कारण कभी जुड़ा नहीं जा सकता। तो ब्रह्मांड भी प्रेम का संदेश देता है। आध्यात्मिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान भी प्रेम को एकदम सर्वशक्तिशाली बल मानते। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको जीवन में अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, धरती माता के एकदम गोद में जाके इस तरह शांति से बैठना, दोनों हाथ को इस तरह से नीचे रखना और धरती माता से प्रेम पूर्वक, आप ऐसा मत सोचना धरती माता निर्जीव है, निर्जीव नहीं, सच में आपकी माता एक तरह से आप फीलिंग लाके भाव के साथ प्रेम के साथ फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए। अगर सिर्फ शब्द ही है तो वो कुछ भी काम नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण में कौन सी भाषा मौजूद है? गुरुत्वाकर्षण में कोई भाषा नहीं, फिर भी पृथ्वी सब लोगों को खींच के रखती है, सूर्य सभी ग्रहों को खींच के रखता है बिना किसी भाषा के। तो भाषा एक मन का व्यापार है, लेकिन फीलिंग के अंदर कोई मन नहीं होता, फिर भी इंसान सबके साथ जुड़ता है। तो बिना शब्दों की जो भाषा है वही गुरुत्वाकर्षण बल है, वही प्रेम तत्व। तो प्रेम तत्व असल में गुरुत्वाकर्षण के नाम से पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल का जो सिद्धांत है वो हमारे अंदर भी काम करता है। हम भी किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या फिर उसके साथ जुड़ के उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये जुड़ने का भाव हमारे अंदर ब्रह्मांड की शुरुआत से ही रखा हुआ है। तो आप पृथ्वी से, तब आप ऐसे बैठ के पृथ्वी से बात कर सकते हो, हे धरती माता, हम बचपन से आपकी गोद में खेलते हैं, आपने हमें हमेशा शुद्ध पवित्र रखा है, इस तरह से आप हमें हमेशा शुद्ध पवित्र रखना। यही हम सब पवित्र आत्मा की धरती माता के चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना। बस ऐसा बोल के आप ध्यान में बैठिए, फिर आपको क्या महसूस होता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। फिर इंसान जब ध्यान करता है तो चौथे चक्र से अपने आप विकसित होता है। मैंने कहा ना 50% काम अगर आपने कर दिया है तो 50% का प्रकृति ही आपसे करवाती है। धीरे धीरे आप छठे चक्र तक पहुंच जाते हैं। पर छठे चक्र के बाद इंसान को सातवां चक्र होता है। जब सातवां चक्र होता है तो इंसान के शरीर के अंदर नहीं बनता, शरीर के बाहर बनता है। तो सातवें चक्र पर जाने का कोई रास्ता नहीं। आप पहले चक्र तक पहुंच सकते हो ध्यान के द्वारा, दूसरे चक्र तक पहुंच सकते हो, चौथे, पांचवें, छठे चक्र तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपके शरीर के अंदर बनते हुए। लेकिन सातवां चक्र शरीर के अंदर नहीं बनता, शरीर के बाहर 12 उंगलियों ऊपर सातवां चक्र बनता है, जिसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको छठे चक्र तक आके सिर्फ राह देखना होती है, राह देखना होती है, राह देखना होती है। जैसे साईं बाबा ने कहा ना, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखनी है, परमात्मा से मैं जुड़ा हुआ, परमात्मा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ दोष है, वो धीरे धीरे दूर हो गए, और प्रकृति के साथ जुड़ के हमारे धीरे धीरे दोष दूर होते हैं। तो जैसे हम ध्यान करते हैं तो एक न एक दिन हमारे सारे दोष दूर होते हैं, और सतत आज्ञा चक्र पर रहने के कारण एक दिन परमात्मा अपनी शुद्ध ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें परमात्मा के जैसा शुद्ध होना होगा। जिस तरह से प्रवाही जैसी चीजें मिक्स होती है, जिस तरह से रेती में रेती जैसी चीजें मिक्स होती है, जिस तरह से हवा में हवा जैसी चीजें मतलब धुआं ये सब मिक्स होता है, इस तरह से परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा में मिक्स होने के लिए परमात्मा जैसा ही आपका मन होना चाहिए। हमेशा कैसे कि परमात्मा सब लोगों को समान रूप से प्रेम करता है, परमात्मा सब लोगों को समान रूप से मदद करता है, परमात्मा सब लोगों को समान नजरिए से देखता है, परमात्मा सब लोगों के लिए समान मदद उपलब्ध करवाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म का, कोई एक देश का, कोई जाति के लोगों को ज्यादा परमात्मा दे रहा है और कुछ जाति कुछ धर्म लोगों को परमात्मा कम दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो परमात्मा जिस तरह समान दृष्टि से सब जीव जंतु को, मनुष्य को, सबको देखता है, इस तरह से अगर आपकी भी दृष्टि समदृष्टि आ जाती है तब आप परमात्मा से जुड़ने के लायक। तो तब तक आपको आज्ञा चक्र के सतत परमात्मा का चिंतन करके राह देखनी है, राह देखनी है, राह देखनी है। अब दूसरा,
एक इंसान से अगर आप प्रेम करते हो, अगर सच्चा प्रेम करते हो, तो वो प्रेम एक इंसान तक सीमित नहीं रहेगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन एक इंसान से अगर प्रेम दूसरे इंसान तक, तीसरे इंसान तक, हजारों इंसान तक नहीं पहुंचता, तो समझ लेना आपका प्रेम कमजोर है, आपका प्रेम नकली। और अगर बहुत सारे, अगर एक इंसान से होगा तो सब लोगों से होगा ही, यही धर्म का प्रेम की व्याख्या है। और इंसान का प्रेम क्या है? एक इंसान से हुआ मतलब दूसरे इंसानों से नफरत, उसकी जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा भी दिखता है। तो वो आपका अधूरा प्रेम है, आपका वासना से जुड़ा हुआ प्रेम। तो वासना और प्रेम में क्या फर्क है? वासना धीरे धीरे प्राप्त करने के बाद धीरे 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 कम हो जाती है, फिर उसके खिलाफ आपको नेगेटिविटी देखने लगती है, ये वासना है। और प्रेम क्या है? एक बार हुआ तो उसमें बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो प्रेम किसी इंसान को आप करोगे तो उसकी धीरे धीरे कमियां देखेंगे बाद में, फिर लेकिन परमात्मा के अंदर तो खूबियां ही खूबियां, जैसे परमात्मा से प्रेम करते हो और खूबियां और खूबियां और खूबियां, खूबियों पे खूबियां परमात्मा की देखने लगती है। तो प्रेम आपको परमात्मा से जोड़ने का माध्यम। तो प्रेम तत्व के द्वारा इंसान चौथे चक्र तक पहुंच जाता है। और सतत प्रेम के धारा अगर वो बहाय रखे, अगर एक इंसान से प्रेम हुआ तो अधूरा ही है, अगर एक इंसान से आपको सच्चा प्रेम हुआ तो वो प्रेम पूरी दुनिया तक पहुंचेगा ही। और अगर पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच रहा है और सिर्फ एक इंसान पे टिका हुआ है तो वो प्रेम आपका अधूरा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ऐसा वेद शास्त्र सभी धर्म के ग्रंथ यही बताते हैं। पूरे मनुष्य जाति के साथ, पूरे जीव जंतुओं के साथ, समग्र प्रकृति के साथ जिसको प्रेम हो वही प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और एक से नहीं हो सकता, वो पूरी प्रकृति से होता है। और अगर एक से हुआ तो उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर मौजूद है। तो प्रेम तत्व को एकदम सूक्ष्म अर्थ लोग लगाते, बस स्त्री पुरुष के बीच में हो सकता है। प्रेम तत्व पूरी प्रकृति को आवृत कर लेता है, पूरी प्रकृति से जुड़ जाने का नाम ही सर्वश्रेष्ठ सच्चा प्रेम कहा गया है। किसी एक इंसान, किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। अगर वो होता है तो शुरुआत में भले एक से हो, लेकिन फिर पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाने का नाम ही सच्चा प्रेम है। यही वेदों, शास्त्र और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में उच्च प्रकार के प्रेम की वर्णन का व्याख्या आता है। क्योंकि परमात्मा जैसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम अगर आप कर पाते हो तो ही आप परमात्मा से जुड़ पाते हो। बस यही एक रहस्य है जो पूरे ब्रह्मांड में जानने लायक है। इसलिए कबीर ने ऐसा बताया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आंख प्रेम के, पढ़ी सो पंडित होए। तो कितना भी वेद शास्त्र, भगवत गीता, पुराण पढ़ लो, कोई प्रेम तत्व को जान नहीं पाता। लेकिन अगर कोई प्रेम तत्व को जान पाता है तो वो सीधा परमात्मा से ही जुड़ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पुनर्जन्म मतलब विद्यते, भगवत गीता के अंदर बताया गया। तो अगर ऐसी प्रेम की स्थिति अगर आपके आती है कि चौथे चक्र से लेकर विकसित होते कि छठे चक्र तक, जब परमात्मा की कृपा, जब आप परमात्मा जैसा प्रेम करते हो तो परमात्मा आपके सातवें चक्र से छठे चक्र तक कनेक्शन करते हैं। फिर आपको जो प्रेम उत्पन्न होता है वो पूरे विश्व के लिए उत्पन्न होता है। आप पूरे विश्व के कौन कौन से प्रेम करने लगते हो, और वही स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहा गया है। ऐसी स्थिति आने पर नर नारायण बन जाता है, आनंद परमानंद बन जाता है, जीव ही शिव बन जाता है। और इसी तरह से अहम ब्रह्मास्मि का ख्याल उत्पन्न होता है। इस तरह जीव ही शिव बन जाता है। तो इस तरह से ये ध्यान का सर्वश्रेष्ठ रहस्य, सर्वश्रेष्ठ गुप्त रहस्य जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसी गहन विषयों पे वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।